हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप डेंटल क्लिनिक में अपने दांतों को दिखाने गए हैं और ऐसा आपको फील हुआ हो कि डेंटिस्ट और उनके स्टाफ आपस में जैसे लगता है कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं? माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता द्विवेदी, डायरेक्टर अमृत एंड मैक्सिलोफेशियल डेंटल क्लिनिक वाराणसी। फ्रेंड्स, वो कोड वर्ड्स में बातें नहीं करते हैं डेंटिस्ट, वो एक्चुअल डेंटल टर्मिनोलॉजीज होती हैं फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। जैसे कि लेमैन वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ये हमारे टीथ हैं या माउथ है, तो आप कहते हैं ना कि हमारे मुंह में छाले हो गए हैं, तो डेंटिस्ट कहता है आप अपनी ओरल कैविटी ओपन कीजिए। तो ये जो आपका माउथ है, दैट वन इज ओरल कैविटी। ये आपके जो अपर टीथ हैं, आप कहते हैं हमारे ऊपर के दांत, ये मैक्सिलरी टीथ हैं, ये मैक्सिलरी जॉ है। ये आपके नीचे के टीथ जो है मैंडिबुलर टीथ है, मैंडिबुलर जॉ है। आपके आगे के फ्रंट टीथ, ये कैनाइन टू कैनाइन एंटीरियर टीथ कहते हैं इनको। मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ, मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ, ये कैनाइन तक के दांतों को कहते हैं। पीछे के दांतों को जिनको आप चौभर कहते हैं, ये मोलर टीथ हैं जो आप जिनसे बाइट करते हैं। हमारे ये दो फ्रंट के जो सामने के इंसाइजर टीथ होते हैं, इनके बीच की एक मिड लाइन होती है जो आपके होठों से, वहां से एक मसल अटैच होती है जिसको फ्रेनम कहते हैं। ये ऊपर के जॉ, नीचे के जॉ दोनों में होती है। लिप के नीचे एक मसल फाइबर होता है दोनों दांतों के सेंटर के दांतों के बीच में, और वो फ्रेनम से अटैच सेंटर लाइन जो होती है वो मिड लाइन होती है। मिड लाइन से हमारे टीथ के सरफेसेस डिसाइड होते हैं। कोई भी एक दांत होता है, हर एक दांत का मिड लाइन की तरफ वाला सरफेस मीजियल सरफेस होता है और पीछे की तरफ वाला सरफेस ये डिस्टल सरफेस होता है। जो हमारा बाइटिंग सरफेस है चौभर वाले दांतों का, मोलर टीथ का, उसको ऑक्लूजल सरफेस कहते हैं। जो आगे के हमारे दांत होते हैं, फ्रंट टीथ, इंसाइजर टीथ, इनका ये वाला सरफेस जो इंसाइजिंग या बाइटिंग सरफेस होता है उसको इंसाइजर सरफेस कहते हैं। जो आपके फेस की तरफ के सारे सरफेसेस होते हैं जिनको आप फेशियल सरफेस कह सकते हैं, आगे के दांतों में डेंटिस्ट उनको लेबियल सरफेस कहते हैं और बाहर की तरफ वालों को बकल सरफेस कहते हैं। सारे दांतों के अंदर जबान की तरफ वाला, टंग की तरफ वाले सरफेस को लिंगुअल सरफेसेस होते हैं। ये सारे तालू की तरफ वाले, पैलेट की तरफ वाले सरफेसेस पैलेटल सरफेस होते हैं। जबान, हमारी जबान के नीचे के सरफेस को सबलिंगुअल रीजन कहा जाता है। और आपकी जॉ, कई बार यहाँ पे हमारे नीचे की जॉ के नीचे गिल्टियां हो जाती हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पे हमारे सूजन आ गई, डेंटिस्ट उनको सब मैंडिबुलर कहते हैं। मैंडिबल, हमारी नीचे की जॉ को मैंडिबल कहते हैं, ये वाली जॉ, और उसके नीचे जो स्वेलिंग हो जाती है उनको सब मैंडिबुलर स्वेलिंग कहते हैं। कैंसर पेशेंट्स में या आपके माउथ में बहुत लंबा कभी इन्फेक्शन हो गया हो, कई वजह से वहाँ पे या टीबी हो गई हो, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है आपके जॉ की, तो यहाँ पे गिल्टियाँ निकल जाती हैं, उन गिल्टियों को सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स कहते हैं या स्वेलिंग कहते हैं। बाकी जैसे आपके दांतों में सड़न हो गई है, आप जिनको कैविटी कहते हैं, डेंटिस्ट उनको डेंटल कैरीज कहते हैं। या जैसे कभी कभी आपने कहा कि हमारे नस का इलाज कर दीजिए, हमारे दांत को बचा लीजिए, दैट वन इज RCT एंड कैपिंग। कैपिंग मतलब जो खोली चढ़ाना, कैपिंग होती है, वो डेंटल क्राउन्स होते हैं। और जैसे आप अकलदाढ़ को विजडम टूथ कहा जाता है, इम्पैक्टेड टूथ कहा जाता है, उसके ऑपरेशन को या दांत निकालने को डिसइंफेक्शन सर्जरी कहा जाता है। मुंह में कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, मांस हो आपके जिसको निकालना हो, उसको सर्जरी ही कहा जाता है। अब उसको बहुत बड़ा ऑपरेशन सोच के घबराए नहीं, क्योंकि मांस, पूरे बॉडी में कहीं भी मांस को निकालना और उसको टाँके लगाना एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो वो ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ी सर्जरी होती है कि आप बेहोश करके होंगे और वो ऑपरेशन किया जाएगा। वो सिंपल डेंटल चेयर पे हो जाता है, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी की वजह से कुछ लोग डर जाते हैं कि अरे हमारा बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और हम बेहोश हो जाएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। दांत के अंदर या मुंह के अंदर मोस्ट ऑफ जो डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है। सिंपल वो पर्टिकुलर वो रीज़न आपका लोकल एनेस्थीसिया, थोड़ा सा इंजेक्शन 1 ml या 2 ml इंजेक्ट कर दिया जाता है और वो एरिया सुन्न हो जाता है, आपको बिल्कुल भी दर्द पता नहीं चलता, आप उसमें बिल्कुल बेहोश नहीं होते हैं। और दांत निकालने को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। दांत की जो सफाई होती है, दैट वन ओरल प्रोफाइलैक्सिस, स्केलिंग एंड ओरल डेंटल क्लीनिंग होती है। जो दांत की क्लीनिंग होती है ओरल प्रोफाइलैक्सिस होती है। जो दांतों को वाइटनिंग प्रोसीजर होता है कि आप कहते हैं कि हमारे दांतों की में एक चमक ला दीजिए, दांत का रंग थोड़ा हल्का हो जाए,
वो डेंटल ब्लीचिंग होती है, 1 डेढ़ घंटे का प्रोसीजर होता है, केमिकल डेंटल ब्लीचिंग होती है, इससे आपके दांत वाइट हो जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन या स्केलिंग या रूट प्लानिंग के बाद आपको वार्म सलाइन गार्गल करना है। वार्म सलाइन गार्गल जस्ट गुनगुना पानी में नमक डाल के गरारे करने होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल वो नहीं होता है, और ये बिल्कुल आपके घर में अवेलेबल होता है बहुत आराम से आपको, और ये लेकिन आपको करना चाहिए। ये बहुत ही मैंडेटरी होता है कुछ सर्जिकल और स्केलिंग प्रोसीजर के बाद। तो यही कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना चाह रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स।